सो हेलो गाइस, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करते हो कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो फाइनली दोस्तों मैं लेके आ चुका हूँ विंड ब्रेकर सीजन 2 एपिसोड 3 को। एंड जितने भी बंदे एपिसोड 2 को नहीं देखे हो जाके चेक कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। चलिए दोस्तों जानते हैं आखिरकार एपिसोड 3 के ऊपर क्या क्या चीज़ हुआ है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को, मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। एंड आप सभी लोगों के लिए भी फ्री है, तो सब्सक्राइब कर लेना एंड दोस्त के साथ भी शेयर कर देना। तो चलो यार फिलहाल के लिए जानते हैं एपिसोड 3 के ऊपर आखिरकार क्या क्या चीज़ हुआ है दोस्तों। तो अब तक हमने देखा था कि जो बोफोरिन थी वो फाइनली किल गैंग के सारे बंदे को ख़त्म कर चुका था। अब हमें दिखाया जाता है कि जो साकुरा थी वो यहाँ पे नागाटो से पूछने लगते हैं कि आखिरकार तुम्हें अंजाई की मदद क्यों नहीं चाहिए थी। यहाँ पे जो नागाटो थी वो यहाँ पे आप पुरानी कहानी बताते हैं, जहाँ पर हमें पता लगता है कि जो नागाटो एंड जो अंजाई थी वो एक्चुअल में एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। एंड स्कूल ग्रेजुएट ख़त्म होने के बाद एक दिन नागाटो यहाँ पे रास्ते के ऊपर जा रहा था एंड देखा था कि एक बच्चे को जो है बहुत सारे बंदे घिर मतलब उसको मार रहा होता है एंड उससे पैसे वगैरह भी छीन रहा होता है। कुछ देर के बाद यहाँ पे नागाटो जो है वहाँ से जाने का सोचता है, लेकिन अचानक से नागाटो मतलब रुक जाते हैं एंड मन ही मन में सोचने लगते हैं कि अगर यहाँ पे अंजाई रहता तो शायद से अंजाई जो है इस बच्चे का मदद करता एंड सारे के सारे लोगों को जो है यहाँ से भगा देता। तो यहाँ पे जो है नागाटो उसके बाद हमें ये करते हुए नज़र आते हैं कि जो नागाटो थी वो यहाँ पे उन लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए बोलने लगते हैं कि यार उस बच्चे को जाने दो, उसे छोड़ दो। फिर जब ये लोग नागाटो की बात नहीं मान रहे थे, फिर नागाटो जो है फाइट के अंदर कूद गए थे। लेकिन तुम लोगों को तो पता ही है नागाटो कितना ज़्यादा कमज़ोर इंसान है, इसीलिए जो है वो जो सारे के सारे जो लोग थे वो यहाँ पे नागाटो को भी मार दिया एंड मतलब उसको भी मतलब खतरनाक तरीके से पेल दिया एक तरीके से। फिर उसके बाद जो है मतलब नागाटो के भी पास जितने भी पैसे थे वो सारे के सारे पैसे भी जो है ले लिया। फिर हम अचानक से देखते हैं कि किल गैंग का एक मेंबर आता है जो कि आके सारे के सारे बंदे को वहाँ से मार करके भगा देता है। असल में ये आदमी कौन था तुम लोगों को क्या पता है दोस्तों? ये आदमी था एक्चुअल में किल गैंग का मेंबर नाटोरी। जी बिल्कुल सही सुना आपने, नाटोरी था ये। एंड वो जो बच्चे थे यहाँ पे नाटोरी को थैंक्स कह के वहाँ से चले जाते। एंड ये जो नागाटो थी ये नाटोरी की तरफ देख करके मन ही मन में सोचने लगते कि यार ये कितना ज़्यादा पावरफुल आदमी है एंड ये कैसे सारे के सारे लोगों को मार करके भगा दिया है, काश मैं इसकी तरह बन पाता। फिर उसके बाद जो नाटोरी था वो यहाँ पर नागाटो की तरफ देखता है एंड कहने लगते हैं कि तुम बहुत ही बढ़िया इंसान हो, तुम्हें यहाँ पे फाइट करना आता भी नहीं है, लेकिन तुम जो है उस बच्चे को बचाने के लिए इस फाइट के अंदर कूद गए। मुझे जो है तुम्हारी तरह लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद है। फिर वो यहाँ पे नाटोरी मतलब नागाटो से बोलने लगते हैं कि क्या तुम हमारे किल गैंग को ज्वाइन करोगे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो यहाँ पे नाटोरी थी वो यहाँ पे नागाटो को लेकर के किल गैंग के जो अड्डा था यानी कि जो वेयर हाउस था पुरानी वाली गंदे वाली, उस वेयर हाउस के अंदर लेके गए थे। जैसे यहाँ पे वेयर हाउस के अंदर मतलब लेके जाता है नागाटो को, नागाटो देखता है यहाँ पे वेयर हाउस के अंदर बहुत सारे लोग हैं एंड हमें दिखाया जाता है कि जो कागा थी वो यहाँ पे एक दूसरे मेंबर को मार रहा होता है क्योंकि वो जो मेंबर थे यहाँ पे किल गैंग को छोड़ना चाह रहा था। एंड यहाँ पे जो नागाटो थे वो यहाँ पे नाटोरी से बोलने लगते हैं कि तुम्हें जो है उसे रोकना चाहिए, ये तो मतलब नाइंसाफी है। फिर उसके बाद जो यहाँ पे नाटोरी यहाँ पे जोरदार पंच मारता है नागाटो के मुंह पर एंड उसे जो है नीचे गिरा देता है एंड बोलने लगते हैं कि मैं जो किल गैंग का मेंबर नाटोरी हूँ एंड बोलने लगते हैं कि तुम जैसे लोग मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि तुम लोग जो है कमज़ोर हो एंड तुम्हें जो है कुछ भी करना नहीं आता है एंड तुम्हें कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो दरवाज़ा है वायरा उसको जो है बंद कर देता है नाटोरी। फिर हम देखते हैं कि जो यहाँ पे नागाटो को जो है किल गैंग के सारे जो बंदे थे यहाँ पे उनको जो है प्रेशराइज करते, उनको जो है मतलब मजबूर कर देते एंड वो लोग ये भी बोलने लगते हैं कि उन लोगों को जो है मतलब पैसे ला के देना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए 3 दिन के अंदर जो है 50,000 येन जो है ला के देना पड़ेगा। एंड अगर वो पैसे लाने में थोड़ा सा देर करती है तो उनको जो है मुक्का भी खाना पड़ता था। 1000 येन के लिए उन्हें जो है 1 मुक्का खाना पड़ता था, इसलिए जो है 50,000 येन के लिए उसे जो है 50 मुक्का खाना पड़ेगा अगर वो जो है पैसा लेके नहीं आते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि एक दिन यहाँ पे जो नागाटो थी वो जो यहाँ पे रास्ते के ऊपर से एक लड़की का पर्स भी जो है चुरा लेता है एंड वो ये सारे के सारे काम जो है करता रहता था क्योंकि उसे जो है मतलब बहुत ज़्यादा अगर वो नहीं करता ये सारे के सारे चीज़ तो उसे जो है मारता था किल गैंग के सारे लोग। ये सुनने के बाद जो अंजाई जो है थोड़ा सा मतलब रोने लगता है एंड वो जो है फाइनली नागाटो से सॉरी बोलता है एंड बोलने लगता है कि अगर मैं उस दिन अगर तुम्हें बचा लिया होता तो शायद से ये सारी की सारी नौबत नहीं आती है। नागाटो बोलने लगता है कि अगर तुम बेवकूफ़ हो, अगर तुम मुझे बचा भी लेते तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आता क्योंकि मैं जो हूँ एकदम कमज़ोर इंसान हूँ एंड मैं आखिरकार तुम्हारे साथ आके करता भी क्या था, मुझे जो है एकदम पावरफुल इंसान बनना था एंड मुझे जो है कूल भी बनना था, इसलिए जो मैं किल गैंग के साथ चला गया था। लेकिन मैं कूल तो नहीं बना, लेकिन यहाँ पे मैं फूल ज़रूर बन गया हूँ एंड मैं बहुत ही ज़्यादा पिट भी चुका हूँ। उसके बाद जो यहाँ पे जो
अंजाई थी यहाँ पे नातोड़ी को गले लगा लेता है एंड नातोड़ी भी थोड़ा सा यहाँ पे रोने लगते हैं। फिर यहाँ पे हमें एक पुरानी दिन की कहानी दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जो अंजाई थे एंड जो नागाटो थे एंड जो यहाँ पे शुचिया थे वो भी जो है यहाँ पे खेल रहे थे एक साथ एंड नागाटो की घुटनों पे थोड़ा सा चोट आ गए थे। एंड जब ये दोनों आकर के नागाटो से पूछने लगते हैं कि तुम्हें हुआ क्या है, क्या तुम ठीक हो। उसके बाद नागाटो बोलने लगते हैं जी हाँ मैं तो बिल्कुल भी ठीक हूँ, क्या तुम लोग बढ़िया हो, क्या तुम्हें तो कोई चोट नहीं आई। उसके बाद जो यहाँ पे अंजाई नागाटो से बोलने लगते हैं कि तुम बिल्कुल बढ़िया इंसान हो, तुम्हें जो है दूसरों की फिक्र है एंड तुम एक बहुत ही बढ़िया इंसान हो एंड अब तुम्हें जो है हमसे कोई शिकवा नहीं है, तुम जो है हमारे दोस्त हो। उसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग जो वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें यह पता लगता है कि जो नीरे थी यहाँ पर बंदा जो कि यहाँ पे सीनियर को कॉल करके बुलाया था। फिर हम देखते हैं कि जो साकुरा थी यहाँ पर थोड़ा सा पीछे चल रहे थे एंड नीरे को ये बात पता लगी। नीरे पीछे मुड़ करके देखा कि साकुरा जो है पीछे है। सारे के सारे लोग अब रुक गए एंड साकुरा से बोलने लगते हैं कि आखिरकार तुम पीछे क्यों हो, जल्दी से आ जाओ, हम एक साथ घर चलते हैं। एंड असल में जो ये साकुरा थी वो जो है यहाँ पे मन ही मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी क्योंकि उसको जो है इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो जो है अपने दोस्त का ख्याल अच्छे से नहीं रख पाया एंड वो सिर्फ अपने लीडर को मारने का ही सोच रहा होता है। यहाँ पर वो जो है अपने टीममेट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था। सारे के सारे लोग जो है अब साकुरा के पास जाता है एंड बोलने लगते हैं तुम आखिरकार गुस्सा क्यों हो। साकुरा ये बात फिर से दोहराता है कि मैं गुस्सा हूँ क्योंकि मुझे जो है मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे बातें वगैरह मना रहा था लेकिन मैं असल में कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि मैंने बोला था कि मैं जो यहाँ पे अकेला ही सारे के सारे लोगों को संभाल लूँगा एंड उसके चक्कर में तुम लोग जो है पिट गए हो। यहाँ पे सारे के सारे क्लासमेट के जो लोग थे वो भी यहाँ पे बोलने लगते हैं कोई बात नहीं, हम लोग पिटे अपने गलती की वजह से लेकिन हम लोग सब एक साथ है एंड हम लोग जो है यहाँ पे नागाटो को बचाने के लिए आए थे। यहाँ पर नीरे भी बोलने लगते हैं कि अपने आप को ब्लेम मत दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे भी यार ये तो हम लोग एक टीम है तो हम लोग ही जो है एक का सामना करने के लिए एक को आना पड़ेगा। फिर उसके बाद साकुरा बोलने लगते हैं ये तो ठीक है लेकिन सीनियर वाले भी जो है हम लोगों को बचाने के लिए आ गए तो मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही है। यहाँ पर बोलने लगते हैं नीरे एंड जो यहाँ पर जो बड़े बड़े लोग थे यानी कि शुगिस्ता थे वो भी बोलने लगते हैं कोई बात नहीं, सीनियर तो होते ही इसलिए ताकि वो बच्चे को मदद कर पाए, छोटे को मदद कर पाए, इससे कौन सी बड़ी बात है। वैसे भी हम लोग फाइट जीत चुके तो हम लोग अब घर चलो। फिर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ यहाँ पे काजी थी एंड उसके जो वाइस कैप्टन थे एनोमोटो एंड एक और थे उसका नाम मुझे अब याद नहीं आ रहा है। तो ये लोग भी यहाँ पे बोलने लगते कि यार ये देखो साकुरा का हालत क्या है, साकुरा का हालत बिल्कुल तुम्हारी तरह है काजी, जैसे कि तुम पहले जब तुम भी ये नए नए लीडर बने थे तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। असल में हुआ कुछ ये था कि साकुरा जब फाइट कर रहे थे, जब वो अपने दोस्त को मार खाते हुए देख रहा था उसका जो बॉडी था वो बिल्कुल भी जंप हो चुका था, यानी कि वो फाइट नहीं कर सकता था। तो ऐसा ही सीन जो है ना काजी के साथ भी हुआ था, इसीलिए ये लोग बात कर रहे थे ये सारे के सारे चीज़ों के बारे में। एंड यहाँ पर वो लोग बोलते हैं कि चलो यार कोई बात नहीं, इससे जो है उसकी टीम को एक अच्छी सबक मिल जाएगी। फिर यहाँ पर जो एनोमोटो थी वो यहाँ पे सारे के सारे टीम को जो है ओमेमिया के पास ले जाने का सोचता है। फिर ये सारे के सारे लोग जो है ओमेमिया के पास जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो ओमेमिया थी वो यहाँ पे होटल के ऊपर बैठ के अच्छे तरीके से खाना खा रहे थे एंड वो खाने को अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे थे। फिर हम देखते हैं कि जो सारे के सारे जो साकुरा के गैंग थे, सारे के सारे लोग जो यहाँ पर आ चुके थे, सीनियर वगैरह भी मौजूद थे। यहाँ पर जैसे ये लोग आए हैं यहाँ पे ओमेमिया बोलने लगते कि तुम लोग बहुत बढ़िया काम किए हो, कोई बात नहीं आके बैठ जाओ। अंजाई जो है सारे के सारे बात ओमेमिया से बोलने लगते हैं एंड वो सारे के सारे चीज़ बता देता है। ओमेमिया बोलता है बहुत ही बढ़िया, कोई बात नहीं, सब कुछ सही है। यहाँ पर जो नागाटो थी वो एक्चुअल में थोड़ा सा रोने लगता है एंड यहाँ पर जो ओमेमिया थी वो नागाटो से बोलने लगती कि कोई बात नहीं, देखो तुम जो कर चुके हो इसे बदलाया नहीं जा सकता, ये चीज़ ले करके तुम्हें जो ज़िंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, आगे से तुम्हें ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि तुम्हारे पास जो है बहुत सारे दोस्त आ चुके हैं एंड सारे के सारे लोग जो है तुम्हारा मदद करेंगे। फिर उसके बाद जो है खाना वगैरह परोसते एंड ओमेमिया जो थी यहाँ पे नागाटो के लिए स्पेशल डिश वगैरह भी बनाए थे तो उसको खाने के लिए देता है। नागाटो खाने के बाद रोने लगते हैं क्योंकि उसे जो है बहुत दिनों के बाद ऐसा खाना जो है उसे जो है प्राप्त हुआ, इसीलिए नागाटो बहुत ज़्यादा रो चुकी थी, इसीलिए ये लोग थोड़ा सा इमोशनल भी हो चुके थे। लेकिन दूसरी साइड हम देखते कि जो साकुरा थी वो यहाँ पर थोड़ा सा गुस्से में थी अभी भी एंड वो जो है खाना वगैरह नहीं खा रहा था। ओमेमिया जो थी यहाँ पे साकुरा से पूछने लगते कि इसे क्या हो गया। फिर यहाँ पर दूसरा बंदा बोलने लगते हैं कि यार ये जो है गुस्सा है क्योंकि सीनियर वाले जो है हमारे मदद करने के लिए आए एंड ये जो है लीडर की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहा था, इसलिए ये थोड़ा सा गुस्सा है एंड ये सारे के सारे ब्लेम अपने खुद पर ले रहा है।
फिर यहाँ पे जो ओमेमिया थी उसे समझ में आ चुका था कि साकुरा की जो बॉडी थी वो जंप हो चुकी थी, इसीलिए ओमेमिया साकुरा से बोलने लगती कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम जो है अपने टीममेट का कितना ज़्यादा फिक्र करते हो, अपने टीममेट को तुम जो है कितना ज़्यादा पसंद करते हो। उसके बाद साकुरा थोड़ा सा यहाँ पे गुस्सा हो जाता है इस बात से एंड उठ करके मारने भी जाने का सोच रहा होता है, लेकिन टेबल के ऊपर उसका जो घुटना था वो यहाँ पे टकरा जाता है एंड वो यहाँ पे चुपचाप बैठ जाता है। फिर हम लोग देखते हैं ये लोग अच्छे से खाना वगैरह खाते, फिर यहाँ से जो है चले जाते, रात भी हो चुका था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो यहाँ पे ओमेमिया थी वो यहाँ पे हिरागी से बोलने लगते हैं ये जो साकुरा है ये एक दिन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया पावरफुल आदमी बनेगा एंड ये जो है बिल्कुल एक अच्छा लीडर बनेगा, क्योंकि इसे जो है अपने टीममेट का बहुत ही ज़्यादा ख्याल है। क्या सोचते हो हिरागी? हिरागी बोलने लगते हैं बिल्कुल तुमने वैसा सोचा वैसा ही मैं भी सोचता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पार्क के ऊपर यहाँ पर जो नागाटो थी, अंजाई थी, वो बैठे हुए थे एंड साकुरा भी थी वो यहाँ पर दूसरी तरफ बैठे हुए थे। फिर हम देखते हैं कि जो शुचिया थी वो यहाँ पे आ चुकी थी एंड रोते रोते इन लोगों को ऊपर चिल्ला रही थी एंड अचानक से देखते कि ये नागाटो को भी मारने लगते हैं। फिर ये जो तीनों एक्चुअल में दोस्त थे तो इसलिए ये तीनों दोस्त एक बार फिर से मतलब रोते रोते गले लगा लेता है। उसके बाद जो देखते हैं कि जो साकुरा थी यहाँ पे चले जाने का सोचता है, लेकिन जो यहाँ पे शुचिया थी यहाँ पे साकुरा को रोकता है एंड बोलने लगता है यार मैं तो तुम्हारा नाम पूछना ही भूल गया। फिर उसके बाद साकुरा थोड़ा सा मतलब ब्लश करती है एंड एक्चुअल में उसको ये सारी की सारी चीज़ पसंद नहीं है, इसलिए जो है मतलब वो थोड़ा सा यहाँ पे मतलब ब्लश कर रही थी। साकुरा जो अपना नाम बताते हैं, फिर उसके बाद तो मन ही मन में सोचने लगता है कि यार मेरे साथ ये क्या हो रहा है। एक्चुअल में जो साकुरा थी वो थोड़ा सा अलग टाइप का इंसान है, उसे जो है ये सारी की सारी चीज़ पहले कभी नहीं हुआ उसके साथ, इसीलिए वो थोड़ा सा ऐसे बिहेव कर रहा था। फिर उसके बाद जो साकुरा बोलने लगते हैं ठीक है तुम लोग एंजॉय करो मैं जाता हूँ। उसके बाद साकुरा जो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो कील गैंग का जो अड्डा था वहाँ पर सारे के सारे लोग मतलब पड़े हुए थे, लेकिन उनमें से एक इंसान उठता है अचानक से। असल में ये कील गैंग का आदमी नहीं था एंड ये जो है कोई भी गैंग का आदमी नहीं था, ये एक अलग आदमी था एंड ये जो है इन लोगों के फाइट देखने के लिए आए थे एंड ये मन में बोलने लगते हैं कि यार चलो बढ़िया हुआ कील गैंग के सारे बंदे खत्म हो चुके हैं। वैसे भी मैं जो ये कमीना को मारने वाला था, कोई और मार के चला गया तो बढ़िया ही हुआ। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर ये बंदे के हाथ में एक टैटू था जो कि शायद से कुछ ड्रैगन का या फिर कुछ ना कुछ तो था, मतलब विंड ब्रेकर का, मतलब एक अलग ही टैटू था। ठीक है, अब ये टैटू कैसा था मुझे तो नहीं पता, लेकिन कुछ अलग था। अगर आप सभी लोगों को देख कर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बता देना। लेकिन ये जो आदमी था एक्चुअल में फिर हमें देखा जाता है ये आदमी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी एंड ये शायद से कोई और भी प्लान कर रहा था एंड वो हमें बताया नहीं गया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये आदमी शायद से आगे चल करके मतलब एक बहुत ही ज़्यादा दुश्मन बन सकता है साकुरा के या फिर उसके गैंग के आगे। तो गाइस ये आदमी आखिरकार कौन है ये तो मुझे भी नहीं पता, शायद से अगले एपिसोड के ऊपर हमें पता चलेगा। तो गाइस यहाँ पर जो है फाइनल एपिसोड खत्म होते हैं एंड आप सभी लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा प्यारा सा कमेंट करके बता देना। चैनल पे पहली बार है वो सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को अगर आप सभी लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो, एंड या दोस्त के साथ भी शेयर कर देना, लाइक कर देना वीडियो को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। टिल देन लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय।